आप सबका स्वागत है एंजल एग्जाम में। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ण विचार शब्द शब्द भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा जनरली भारत में किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी भी नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा। किसी भी नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई भी नाम ले लीजिए, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम, ठीक है। संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या होता है, नाम। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा। यानी महानाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन, कुर्सी, टेबुल, सब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन रंगों के नाम जैसे लाल, काला, पीला, हरा संज्ञा नहीं है, बल्कि क्या है, विशेषण है। तो रंग का नाम, देखिए दुनिया में तो किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन रंग का नाम को छोड़ के किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। क्योंकि रंग का नाम विशेषण कहलाता है, ना कि संज्ञा, ठीक है। वैसे ही देखिए, श्याम काला है। श्याम क्या है, काला है। तो श्याम तो आपका हो जाएगा संज्ञा। श्याम क्या हो जाएगा, संज्ञा। श्याम आपका हो जाएगा संज्ञा। श्याम क्या हो जाएगा, संज्ञा। लेकिन काला क्या हो जाएगा, विशेषण। काला क्या है, विशेषण। वो विशेषता बतला रहा है कि श्याम कैसा है, तो काला, ठीक है। वही साड़ी लाल है, तो साड़ी आपका हो जाएगा संज्ञा, लेकिन लाल हो जाएगा आपका विशेषण, ठीक है। वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, होता है कि परंपरागत रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। परंपरागत से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने, 5। परंपरागत से संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने, 5। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पांचों को 5 होते हैं। तो कोई पूछेगा कि परंपरागत रूप से संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि खास व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन करना जाता है, व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम, पुस्तक का नाम रामायण, महाभारत, पत्र, इंडिका टुडे, शहरों का नाम रामपुर, प्रदेश का नाम झारखंड, बिहार, महादेश का नाम अफ्रीका, एशिया, ग्रह का नाम सूर्य, पृथ्वी, दिन, महीना का नाम सोमवार, 1947, खास जानवर यानी कि चेतक, एरावत, नदी तालाबों के यमुना, गंगा, झीलों का नाम 1918, बाहर के नाम हिमालय, पर्वत त्योहारों का नाम ईद, दुर्गा पूजा, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम प्रथम युद्ध, पानीपत का युद्ध, भवन समारोह का नाम लाल किला और ताजमहल। यानी कि सब खास खास चीज का नाम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर देखिए, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो। प्राणी या वस्तु का संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, मर्द, पशु, पक्षी, आम, गाय, भाई, चावल, टेबल, कुत्ता, जैसे पूरा जाति का बोध कराता है। लड़का कहते हैं तो एक लड़का थोड़ी आएगा। वही राम करेंगे तो राम एक ही लड़का हुआ, राम किसी का नाम हो गया तो राम हो गया संज्ञा। लेकिन लड़का जो बोला जाएगा तो संपूर्ण भारत, बिहार, सभी को हम लड़का कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर 3rd नंबर में समूहवाचक संज्ञा। देखो, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। यानी कि एकजुटता, समूह, झुंड बनाकर सब रहता है, इसी को हम लोग समूहवाचक कहते हैं। जैसे कि सेना, वर्ग, सभा, समिति, गौद, परिवार, खानदान, दल आदि सब एकजुट रहता है, ठीक है। 4 नंबर में द्रव्यवाचक। तो जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे नापा या तौला जा सकता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना को गिनेंगे ना, तौल लेते हैं, चांदी को तौलते हैं, हीरा, मोती, दूध, दही सबको तौला जाता है, नापा जाता है। 1 लीटर, 2 लीटर सब नापा जाता है कि ना, इसीलिए। उसके बाद देखिए, भाववाचक। तो जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध उसे हम भाववाचक कहते हैं। यानी कि गुण और धर्म का बोध उसे क्या कहते हैं, भाववाचक। जैसे देखिए, सौंदर्य उसके गुण को बताता है, वो सुंदर है, ठीक है। राम सुंदर है, राम संज्ञा, सुंदर क्या हो गया, तो भाव बता रहा। बुराई, रमेश ने बुराई बुरा है, तो रमेश सबका क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अब बुराई भी क्या होगा, संज्ञा हो गया, लेकिन कौन सा संज्ञा, तो भाववाचक। खटास ये भी भाववाचक, घबराहट ये भी भाववाचक, सुस्ती ये भी भाववाचक, ठीक है। इतना ही बढ़ना था हम लोग को। उसके बाद ये भाववाचक का निर्माण कैसे होता है, भाववाचक संज्ञा के नाम तो शब्दों का प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक से भाववाचक अकबर को अकबरी, जातिवाचक से भाववाचक से आदमी या सर्वनाम से भाववाचक अपनापन, अवयव भाव से खूब से खूबी, विशेषण से भाववाचक अंध से अंधता, फिर विशेषण से भाववाचक, फिर क्रिया से भाववाचक आ से ना, आहत, ठीक है। संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण देखिए, 1 नंबर प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा, 2 प्रकार की हुआ। अगणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, सब आधुनिक रूप से इसको बनाया गया था, संज्ञा का वर्गीकरण किया था। प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा में इसमें सजीव और निर्जीव होता है, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगे। अप्राणीवाचक में पेड़, पौधा, पत्थर आ जाएगा।
तो उसका नाम रहता है गणनीय और अगणनीय। गणनीय में जो गिना जाए, जैसे मनुष्य पेड़ पौधा, अगणनीय माने जो नहीं गिना जा सके उसे, जैसे दूध दही चावल लड़का अपना पैसा अगणनीय होता है। तो आज नाउन का क्लास खत्म हुआ। ठीक है, कल से फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।